हर वर्ष की भांति हिंदू आर्मी इस वर्ष भी 8 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे देश की राजधानी में स्थित जंतर मंतर पर करने जा रही है महापंचायत। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्र और आप देख रहे हैं खबर औत की। पेश है लखनऊ से हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आपको बताते चलें कि हिंदू आर्मी, हिंदू रक्षा दल व सेफ इंडिया फाउंडेशन की अगुवाई में देश के 108 संगठन आने वाले 8 अगस्त को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महापंचायत करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हिंदू आर्मी चीफ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को दी। साथ ही उन्होंने बताया, इस वर्ष हम लगभग 10 लाख की संख्या को पार करेंगे और सरकार से यह मांग करेंगे कि धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार, सुविधाएं और फ्री सरकारी योजना सरकार देश के अल्पसंख्यक कहे जाने वाले समुदायों को दे रही है, उसे सभी हिंदुओं को देने का कार्य करे। तो आइए चलते हैं खबरों के विस्तार में। सुशील जी, 8 अगस्त एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हिंदू आर्मी लगातार प्रोग्राम करती रही है जंतर मंतर दिल्ली से। इस बार का क्या प्रोग्राम? देखिए, 8 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन ऐसे भी है कि भारत में जो अंग्रेज थे वो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो उसी ऐतिहासिक दिन को दोहराते हुए हम लोग पिछले 5 वर्षों से भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे थे। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर हर वर्ष हम लगभग 10 लाख कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और अभी जो 8 अगस्त 2023 को हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसका मुख्य जो विषय है, पहले हम लोगों ने तमाम यूसीसी की मांग करी, उस पर आज देश में चर्चा हो रही है। हमने पीएफआई बैन की मांग करी, उसी जंतर मंतर से आज पीएफआई बैन हो चुकी है। और इस 8 अगस्त को जो ऐतिहासिक फिर से दोहराने हम लोग जा रहे हैं, इसमें जो मुख्य मांग है मैं आपको बता देता हूं। हिंदू आर्मी, हिंदू रक्षा दल, सेव इंडिया फाउंडेशन, इनके तत्वाधान में 108 हिंदू संगठनें लगभग 10 लाख कार्यकर्ता के साथ प्रॉपर लीगल परमिशन के साथ हम 8 अगस्त को जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होकर जो हमारी प्रमुख मांग है, हिंदू ध्यान दें, इमरजेंसी सूचना, धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार, सुविधाएं और फ्री सरकारी योजना मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध को सरकार वर्षों से देती आ रही है, वह अधिकार, सुविधाएं सरकार, सारी सुविधाएं सरकार योजनाओं हिंदुओं को भी दी जाए। ये मूलतः हमारा मुख्य मांग उस दिन का रहेगा। हमारे पहले के तमाम मांग, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, यूसीसी हो, एक समान शिक्षा हो, वो चल रहे हैं। लेकिन इस बार जो 8 अगस्त को करने जा रहे हैं, ये मांग है कि जो भी अन्य मजहब, पंथ, संप्रदाय को सुविधा दी जा रही है, वो हमारे हिंदुओं को भी मिलनी चाहिए। हमें उससे अपेक्षित नहीं करना चाहिए। सरकार, संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, उसी अनुच्छेद 25 और 31 के प्रदत्त अधिकार हिंदुओं को भी दिए जाए। इसलिए 108 हिंदू संगठनें, हिंदू आर्मी और हिंदू रक्षा दल और सेव इंडिया फाउंडेशन, भाई प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन, पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल और हिंदू आर्मी से हमारे संस्थापक श्री रणधीर सिंह जी, सुनील त्रिपाठी जी, और आज इसी सिलसिले में हिंदू आर्मी सदन कमांड के चीफ हमारे सतीश अन्ना जी, आज लखनऊ कार्यालय में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 8 अगस्त के कार्यक्रम को किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को ये दिखाया जाए कि देखिए, हम अपने अधिकारों से वंचित हैं। जो अन्य मजहब और पंथ संप्रदाय को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो हमारे हिंदुओं को भी दी जाए। मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूं कि पहली बात तो किसी भी पंथ संप्रदाय का कोई हक नहीं जाने वाला है। दूसरी बात, आप उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो फिर आईपीसी की कानून क्यों मानते हैं? आईपीसी की भी धारा ना माने तो आईपीसी की धारा तो मान रहे हो। अगर आईपीसी का एक कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी पंथ संप्रदाय के लोग हैं, अगर आईपीसी कानून मान रहे हैं तो सिर्फ 5 विवाह करके 25 बच्चे पैदा करना के लिए उनका वो अपने अपने सिस्टम से चलेंगे? ये नहीं चलेगा। एक कानून होगा, अगर हमारे 2 बच्चे होंगे तो उनके भी 2 बच्चे होंगे, तभी ये देश में समृद्धि आ पाएगी। और इस तरीके से ये कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की नीयत पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको और हिंदू संगठनों को धार देना पड़ेगा कि यूसीसी जल्द से जल्द लागू हो। सिर्फ उसमें प्रस्तावना न बने, धरातल पे भी उतरे। तरीके से पिछले बार आप लोगों के साथ घटनाएं घटी, आप जेल गए, तिहाड़ तक जाना पड़ा, क्या उस घटना की पुनरावृत्ति तो नहीं होगी?
देखिए, पिछली घटना में जो है असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड और इनके मुस्लिम लीग के जो कल नारे लगा रहे थे कि रामायण जलाए जाएंगे, हिंदुओं को मंदिरों पे टांग दिया जाएगा, उनको, वो जो हजारों मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को, उनको आज बंद करना चाहिए। जबकि हम लोगों ने जंतर मंतर पे कोई भी ऐसा अभद्रता नहीं करी थी, चाहे वो ओवैसी जी ने या जितने भी मुस्लिम संगठनों ने मिलके और हम लोगों को जेल भिजवाया था, चाहे अश्विनी उपाध्याय हो, भाईप्रीत सिंह हो या हिंदू आर्मी के कार्यकर्ता हो, मैं खुद भी कई महीने जेल में रहा। तो कहने का मतलब है कि इस बार हम प्रॉपर परमिशन लेकर और ऑर्गेनाइज तरीके से वहां कार्यक्रम करेंगे और कोई भी इस तरीके से संवैधानिक भाषा का प्रयोग हो, इस बात को सुनिश्चित हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। एक क्वेश्चन सतीश जी से है हमारा। सतीश जी दक्षिण भारत से आते हैं, दक्षिण भारत में हिंदुओं की क्या स्थिति है, उससे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। हिंदुओं की स्थिति अच्छी है और मजबूत है और हम प्रबलता के साथ, क्योंकि वहाँ पे हिंदू और आर्मी काम कर रही है और हम समृद्ध भी हैं। नहीं, मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात बोल रहा हूँ। मुझे आपका प्रश्न से ये लगा कि आप इंटायर सोसाइटी के बारे में पूछ रहे हैं जी। तो बतौर सनातन वैदिक धर्मी मैं बोलना पसंद करूँगा। तो सनातनी समाज है दक्षिण भारत का, वो बहुत मजबूत और अच्छे पोजीशन पर। इस पे सेंध लगाने के लिए कई तरह का कन्वर्शन माफिया तो जिहादी तत्व हैं जो उनका अपना जो एजेंडा है वो चला रहे हैं। पर अभी जो है वर्तमान में हम मजबूत हैं। और हिंदू आर्मी के बारे में मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को जान के बहुत अच्छा होगा कि आज पहली बार हम चारों जो हैं एक साथ, तो 2019 में संगठन शुरू की गई हिंदू आर्मी, आज फिजिकली हम लोग जो है पहली बार हम लखनऊ आए हैं, तो चारों आज हम लोग एक साथ बैठे हैं जिन लोगों ने शुरू की इसको। और बहुत मजबूती से जो है हम लोगों को हिंदी भाषी प्रदेशों में जो है हमें कार्यकर्ताओं का जुड़ाव हुआ है। और दक्षिण में जो है इसका अब विस्तार जो है हम लोग कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तरफ अब हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ नहीं देखे थे। कर्नाटक में जो है मूलतः ये, इसमें हमारी स्ट्रेंथ जो है ये बेंगलोर शहर के अंदर। जिस तरीके से देखा जाता है जी। कि असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं हिंदुओं पर, हाँ, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उसी तरफ देखा जाए कि हिंदू अगर एक भी शब्द बोल दे तो कहीं ना कहीं हेट स्पीच का मामला हो जाता है। देखिए, दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि सरकार डरती है उन लोगों को हाथ लगाने से, क्या अराजकता हो जाएगा। उनके सैकड़ों और हजारों की भीड़ सड़कों पे उतर आई। हम लोग हैं, क्या लग रहा है आपको कि हिंदू समाज बहुत व्यापक समाज है। हम हजारों वर्षों से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। नायकों की कोई कमी नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी के बाद कौन बचाएगा, किस किस घर से कितने योगी निकल के आएंगे, ये उनको समझ नहीं है अभी। कि अभी मौजूदा समय में जो मणिपुर की घटना हुई, हिंदू राष्ट्र की बात करें और हिंदू बच्चियां उनके क्या, देखिए, वहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस का है, ईसाईकरण करना, और वहाँ पे जिस तरीके से अफीम की खेती और तमाम चीज़ों पे उसको षड्यंत्रकारी जो चल रहा है, मैं चाहूँगा कि इस विषय पे हमारे हिंदू आर्मी के फाउंडर श्री सुनील त्रिपाठी जी बहुत बेहतरीन आपको इस पर जवाब देंगे। ये सुनिए कि मणिपुर का घटना हो, बंगाल का हो या उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का हो, तो घटना जो है बहुत ही दुखद है, निंदनीय जो वहाँ मणिपुर में हुआ। समस्या राजनीति की दृष्टि से अगर देखेंगे तो कांग्रेस वालों को मणिपुर दिखता है, बीजेपी वालों को बंगाल दिखता है, हमको मणिपुर भी दिखता है, बंगाल भी दिखता है। जो गलत है सो गलत है। प्रॉब्लम क्या है कि आप, हमारे पास एक स्ट्रीम मीडिया है जिसको नेशनल मीडिया कहते हैं, जिसमें 7 से 8 चैनल है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि उनको लगता है कि 4 या 5 राज्य मिला के ही पूरा भारत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप कोई भी न्यूज़ देखेंगे, जैसे कि अगर हिंदुओं को बांटने की बात की जाए, जातिवाद के जो न्यूज़ चलाते हैं खास करके जो नेशनल मीडिया जो अपने आप को, आपने देखा होगा कि जो
दिखाया जाता है कि ब्राह्मणों ने सुसाइड किया, तो आप उनका टाइटल देखना न्यूज में, पांडे त्रिपाठी मिश्रा दुबे चौकी, ये उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण। कभी आपने देखा कि उसमें कोई अय्यर आया? दक्षिण भारत में ब्राह्मण नहीं होते या फिर और कहीं ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ खास करके जो भाजपा के प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहाँ के ब्राह्मणों को टारगेट करके नेशनल मीडिया पे दिखाया जाता है। हम चाहते हैं अगर वास्तव में आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कहीं न कहीं हमारे हिंदू भाई जो मीडिया चला रहे हैं उनको भी सत्यता के साथ साथ ये देखना चाहिए कि ये सत्यता है या नहीं है। जैसे वहाँ पर एक लेडीज थी, 8 अगस्त को हमने सुना था, वहाँ एक लेडीज थी, वो जानबूझकर उतारे, वो मीडिया कर्मी थी और बहुत ही हाईलाइट हुई, नाम उनका कुछ कोई मीडिया था, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। अरे इनका एनडीटीवी वालों का चैनल है। कम एज की एक लड़की थी और वो जानबूझ के लोगों को उकसाती थी, हिंदू लड़कों को, कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप इसके अच्छा तो ऐसे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः ये अपील करता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि 8 अगस्त को जंतर मंतर पर पहुंचना है, शांतिपूर्ण कार्यक्रम करके वहां से लौटना है और इस मांग को दोहराना है कि जो भी अन्य मत पंथ संप्रदाय हैं हमारे देश में, जो हिंदुओं का हक छीने हुए हैं, हम हिंदू अपनी बराबरी के लिए मांग करने वहां चल रहे हैं और सभी लोग वहां इकट्ठे हों। 8 अगस्त को जंतर मंतर पे 11 बजे सभी लोग एकत्रीकरण होके अपनी आवाज को बुलंद करके और प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाना है कि जितनी सुविधाएं मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अन्य जो भी पंथ संप्रदाय हैं उनको दी जा रही हैं, वो भी हिंदुओं को समान मिले। और मैं समझता हूं जब यूसीसी आ जाएगा तो यूसीसी से भी काफी हद तक ये हमारी मांग पूरी हो जाएगी, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण की हो और चाहे वो एक समान शिक्षा की हो और चाहे एक कानून और एक देश एक कानून की बात हो। इस तरीके से इस मांग को लेकर हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पहुंचे, सभी मीडिया बंधु पहुंचे और आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।